दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे दशानन रावण की कुलदेवी के विषय में, जिनको मां निकुंबला भी कहते हैं और देवी प्रत्यंगिरा भी कहते हैं, मां विपरीत प्रत्यंगिरा भी कहते हैं। विपरीत शब्द इसमें इसलिए जुड़ता है क्योंकि ये शक्ति विपरीत की शक्ति है। विपरीत काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि हमारे कुछ शत्रु या कुछ ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर हमें परेशान करते हैं, और कभी कभी ऐसे लोगों की जो संख्या होती है जीवन में वो बढ़ती जाती है, और वो कहीं ना कहीं हर प्रकार से ब्लैक मैजिक, हर प्रकार से कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं ताकि आप नष्ट हो जाएं, ताकि आपका जीवन नष्ट हो जाए। और ऐसी कंडीशन में जब कोई उपाय ही ना मिले, तब मां विपरीत प्रत्यंगिरा की साधना करनी चाहिए, क्योंकि इनके माध्यम से जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक कर रहा हो या कर चुका हो, तो इनकी शक्ति उस ब्लैक मैजिक को, उस नेगेटिविटी को 10 गुना पावरफुल बनाकर रिवर्स कर देती है उसी व्यक्ति पर, जिसने वो चलाया है या जो इसमें आधार बना है, उन सभी पर। क्योंकि काफ़ी बार जो हमारे शत्रु होते हैं वो खुद से तो नहीं करते हैं, किसी को आधार बनाते हैं, किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो, और वो कुछ चंद पैसों के लालच में वो सब करते हैं। तो ये शक्ति उस काम करने वाले व्यक्ति को भी नहीं छोड़ती है, और साथ में जो करवा रहा है उसको तो छोड़ेगी नहीं, क्योंकि आधार तो वही है। और कोई भी मैजिक को 10 गुना या इससे भी अधिक, क्योंकि ये आपकी साधना पर और आपके जाप पर निर्भर करता है, वो विपरीत कर देती हैं। किसी भी प्रकार की ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत बाधा जिस किसी भी उद्देश्य से भेजी जाती है वो विपरीत उसे कर देती है। और ऐसे में जो करने वाला व्यक्ति है उसको उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, या जितने भी प्रयोग उसने माँ प्रत्यंगिरा के साधक पर किए हैं या जिस पर किए हैं, बाद में वो प्रत्यंगिरा देवी का साधक बन जाता है, तो सारे तंत्रों को, चाहे वो 1 साल से लगातार कर रहा हो, 5 साल से कर रहा हो, सारे तंत्रों को 10 गुना पावर के साथ वापस उसी व्यक्ति पर भेज देती हैं। और ये इनकी विशेषता है मुख्य रूप से। हर प्रकार का तंत्र, चाहे वो तंत्र किसी भी प्रकार से क्यों ना किया गया हो, मां विपरीत प्रत्यंगिरा उसको 10 गुना पावर के साथ रिवर्स करती है और शत्रु को उसका दंड प्राप्त होता है। तो काफ़ी बार ऐसे लोग हैं जो मुझे खुद भी ये कहते हैं कि सर हम पर इस तरह की चीज़ें होती हैं, समस्या होती है, तो हम भी उन पर करना चाहते हैं। नहीं, आप बिल्कुल बीच में मत पड़िए। जैसे ही आप स्वयं में इस बात को लगाते हैं ना कि हमें भी करना है, तब आप इस कर्म के भागी हो जाते हो। ओके, कर्म के भागी हो जाते हो कि किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, आप उसके साथ गलत करने के लिए बैठे हैं। बट यहां पर मां विपरीत प्रत्यंगिरा ये सारा कार्यभार अपने ऊपर ले लेती हैं। आप करना चाहें ना चाहें, अगर आप उनकी साधना करते हैं, उनकी शरण में होते हैं, तो मां विपरीत प्रत्यंगिरा उस सारी नकारात्मकताओं को उस व्यक्ति पर वापस भेज देती है, और आप इसके कर्म के अधिकारी नहीं होते हो। वरना तो किसी भी उद्देश्य से किया गया कर्म आप पर लगता ही लगता है। ओके, तो यहाँ ये उनकी विशेषता होती है। और मां प्रत्यंगिरा देवी, आप इन्हें सिर्फ इतना माने कि सिर्फ ये तंत्र को, ब्लैक मैजिक को, इन चीज़ों को रिवर्स करते हैं, नहीं, सिर्फ इतना नहीं, इनमें असीमित शक्ति होती है, असीमित शक्ति। इनके माध्यम से हर प्रकार के क्रियाएं की जा सकती हैं। इनके माध्यम से हम उच्च चेतना को प्राप्त कर सकते हैं। इनके माध्यम से
हम ध्यान की गहरी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इनके माध्यम से हम जो भी मान सम्मान किसी भी कारणवश हमारे जीवन में खो चुका है, वो उसको वापस दिलाती है। इन शक्ति के माध्यम से आप अपने जीवन की हर नकारात्मकता, यहां पर सिर्फ मैंने शत्रु की बात की, नकारात्मकता किसी भी फॉर्म में आपके पास हो सकती है, वो सारी नकारात्मकताओं को हटाकर आपको वहां लेकर जाती है जहां आप असल में होना चाहते हो, या जो आपकी एक्चुअल जगह है। इनकी साधना बहुत कल्याणकारी मानी जाती है, क्योंकि ये माँ जगदम्बा आदि शक्ति का एक रूप है और अत्यंत प्रचंड शक्ति है। बस सिर्फ संभलना ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई ऐसा व्यक्ति जिनके अंदर खुद कुछ दोष हों, तो इस तरह की शक्तियाँ अक्सर उनके दोष की एनर्जीज को बढ़ा देती हैं। जैसे एक क्रोधी व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होने लगता है, एक कामुक व्यक्ति कामुक स्वभाव का होने लगता है। और ये सिर्फ प्रतिंगिरा देवी की बात नहीं है, यहाँ कोई भी साधना अगर आप करेंगे तो आपके ये स्वभाव अगर वर्तमान में आपके कंट्रोल में नहीं है, या फिर आपने इनको स्थिर नहीं किया है, तो फिर इनमें वृद्धि होने लगती है। क्योंकि जो ऊर्जा है जब वो आपकी बढ़ती है, तो मुख्य रूप से उन पहलुओं पर ज्यादा अपना प्रभाव दिखाती है जो आपके जीवन में प्रभावित रूप से चल रही हैं। तो जिन पर हम नियंत्रण कर लेते हैं, अब वो किसी प्रकार से कर सकते हैं। हमने अपनी स्थिरता को साधने के लिए बहुत से मेडिटेशन, ध्यान, हीलिंग और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, या फिर धारणाओं के स्तर पर बहुत कुछ करते हैं। तो जो व्यक्ति इनको अपनी इन विकृतियों पर, ठीक है, विकृति ही होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ तब तक ही सही होती है जब वो बैलेंसिंग फॉर्म में हो। जब वो बैलेंसिंग फॉर्म से हट जाए, तब फिर वो आपके जीवन का जंजाल बन जाती है। ठीक है, तो इसीलिए चाहे अत्यधिक क्रोध हो, अत्यधिक काम हो, अत्यधिक लालसा हो, ये सारे ही गुण वैसे आपके अपने ही हैं, लेकिन अगर ये कंट्रोलिंग फॉर्म में नहीं रहे, कंट्रोल नहीं रहे, तो फिर ये आपको पतन की ओर लेके जाते हैं। और अगर इन पर आपका कंट्रोल होता है, तो शायद इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं, इससे भी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर कुछ पाने की लालसा ना जागृत हो, तो शायद वो ऐसे काम भी ना कर पाए जिससे वो कुछ धन कमा पाए, या फिर वो खुद भी ना माध्यम बन पाए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप जो करते हैं, काफ़ी बार आप के करने से ही 4 व्यक्तियों के जीवन का मतलब घर में उसकी रोटी चलती है। जैसे आप कोई फैक्ट्री डाल लेते हैं, आप कुछ और कर लेते हैं, तो बड़ा बनने की चाहत खुद को भी बड़ा बनाती है और साथ ही साथ उन लोगों को भी रोजगार देती है। तो कोई भी चीज़ को अगर आप ध्यान से देखें, तो आप देखेंगे कि हाँ, इसका कुछ लाभ भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं है कि जो गुण आपके अपने हैं आप उनको त्यागने की कोशिश करते हैं। आप उन्हें त्याग नहीं सकते हैं। अगर आप पूर्ण रूप से सन्यासी होना चाहते हैं तो बात अलग है, आप दुनिया से कट जाना चाहते हैं तो बात अलग है, वरना ये गुण आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे। बस आपको इन गुणों को संतुलित करना है, और तब ये साधना करनी है, कोई भी साधना करनी है। या फिर कम से भी कम आप जिन साधनाओं को कर रहे हैं, उन साधनाओं में अपनी उस शक्ति से भी ये प्रार्थना रखनी होती है कि मेरे उन गुणों को शांत कीजिए और इन गुणों को बैलेंसिंग फॉर्म में कीजिए। जब तक आप शक्ति को निर्देश नहीं देंगे कि उसे कहाँ काम करना है, वो कैसे काम करेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से साधनाएं होती हैं। हम बहुत सी बेसिक चीज़ों पर ध्यान ना देकर सिर्फ साधना के पीछे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मन उच्चाटन शुरू हो जाता है, या मन उद्वेलित होने लगता है कि जल्दी क्यों नहीं हो रही साधना। कारण सिर्फ इतना ही है कि आप कुछ बेसिक चीज़ों को फॉलो ना करके आप ये सब डायरेक्ट करने लग जाते हैं, या कम से कम गुरु के निर्देश में करें तो ठीक तरीके से करें तो भी हो जाती है। जब हम खुद ही गुरु, खुद ही भगवान बन के सब कुछ करना चाहते हैं, तब हमें कुछ नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्रतिंगिरा देवी शक्ति के विषय में मैंने आपको बता दिया है। ये शक्ति विपरीत की शक्ति है, और ये आपकी विपरीत की शक्ति को बढ़ा देती हैं। इसमें बहुत कुछ आता है।
अगर आप प्रत्यंगिरा देवी के साधक हैं तो आपके शरीर में अगर कोई रोग काम कर रहा है, आप रोगी होते जा रहे हैं, तो रोग की विपरीत शक्ति क्या होती है? उस रोग को ठीक करना। ठीक है, तो वो आपके अंदर बढ़ने लग जाती है। तो विपरीत की शक्ति ऐसे ही काम करती है। ये देवी आपके जीवन में हर प्रकार से आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम सदा जीवन को बेहतर बनाने के विषय में अधिक सोचते हैं। नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं होना चाहिए, ये आपको भी बेहतर बना सकती है, आपके व्यक्तित्व को। तो अगर साधनाओं को अपनाने का आपका जो पर्पस है, मोटिव है, अगर अपने आप को बेहतर बनाने का ज्यादा हो, तो आपका सब कुछ बेहतर होने लगता है। हम सिर्फ बेहतर जीवन चाहते हैं, बाकी हम बेहतर हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह के थॉट्स को जीवन से निकालिए, बदलिए खुद को, तो आप साधना के असली रहस्य तक पहुंच पाएंगे। जब तक हम स्वयं में बदलाव नहीं कर लेते, जब तक हम स्वयं में परिवर्तन नहीं कर लेते, तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। क्योंकि अंततः कोई भी चीज कंट्रोल हमसे ही हो रही है। ओके, सारी चीजें हमसे ही कंट्रोल हो रही हैं। हमें जो मिल रहा है हमारे वजह से मिल रहा है, हम जो खो रहे हैं अपनी वजह से खो रहे हैं। हाँ, कुछ और लोगों का भी इसमें हाथ हो सकता है, बट मूल रूप से हम ही इसके कारण हैं। इसलिए खुद को बेहतर बनाने पर साधक जितना ध्यान देता है, उसका जीवन, उसकी हर चीजें उतनी ही बेहतर होती हैं। ये किसी भी साधना में काम करता है। तो यहां तक सारी बातें स्पष्ट हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।